हेलो स्टूडेंट्स, गुड सीईटी डिफ्रेंशिएशन से शुरू कर रहे हैं। शॉर्टकट मेथड की बात करें अगर हम, तो पहली जो फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस रेस टू एन एक्स इंटू कॉस एन एक्स, यानी कि यहाँ पे पावर और यहाँ पे प्री इमेज का कांस्टेंट की वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए। तो उसकी फॉर्मूला रहेगी एन इंटू कॉस रेस टू एन माइनस वन इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ एन प्लस वन इंटू एक्स। इस तरह से अगर वही सेम फार्मूला लेकिन साइन के कंटेक्स्ट में है, तो सेम फार्मूला अगर हम यहाँ पे लिखें लेकिन कॉस की जगह पे हम साइन लिखेंगे। लेकिन अगर कॉस का पावर एन हो और साइन की पावर प्री इमेज जो है वो एन एक्स हो, तो फिर फॉर्मूला रहेगी क्योंकि साइन का डिफ्रेंशिएशन माइनस में, कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस में जाएगा, तो माइनस एन इंटू कॉस एस टू एन माइनस वन इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ एन प्लस वन एक्स। इस तरह से अगर साइन का पावर जो है वो एन हो और कॉस का प्री इमेज एन हो, तो माइनस ऑफ साइन एस टू एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस ऑफ एन प्लस वन एक्स। फिफ्थ जो फार्मूला शॉर्टकट मेथड की जो फार्मूला अगर हम देखेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स। हमें ये पता है कि अगर हम याद करो 12th स्टैंडर्ड के अंदर बोर्ड में अगर वेरिएबल टू वेरिएबल अगर था तो हम लॉग यूज़ करते थे, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारे पास डिफ्रेंशिएशन के अंदर वेरिएबल टू वेरिएबल की कोई फार्मूला है नहीं, तो लॉग के कंटेक्स्ट में ही सम आंसर आएगा। लेकिन इसको एक फार्मूला के कंटेक्स्ट में हमने इसको कन्वर्ट किया हुआ है। क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स टू जी ऑफ एक्स, ये जो है वो वही है, मल्टीप्लाई बाई जी ऑफ एक्स पहले लिखना है, जो पावर है वो, मल्टीप्लाई डेरिवेशन ऑफ न्यूमरेटर मीन्स बेस अपॉन वही, यानी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एफ ऑफ एक्स प्लस डेरिवेटिव ऑफ द पावर यानी जी डेस ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ द बेस एफ ऑफ एक्स। लेकिन अगर मानो कि बेस और पावर दोनों जो है वो सेम ही है, तो सेम फार्मूला रहेगी। यही फार्मूला मदर फार्मूला कह सकते हो, क्योंकि एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स का पे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स टू एफ ऑफ एक्स है, बराबर। और दोनों में से अगर आप देखोगे कि एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स तो सेम ही है, तो यही जहाँ जहाँ जी ऑफ एक्स है वहाँ पर एफ ऑफ एक्स डालो, तो ये फार्मूला में कन्वर्ट हो जाएगी, जहाँ पे एफ डेस ऑफ एक्स कॉमन निकलेगा और ब्रैकेट में बचेगा ए1 प्लस लॉग एफ ऑफ एक्स। 7th शॉर्टकट मेथड में फार्मूला यह है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू वाई है, तो डी वाई बाई डी एक्स की फार्मूला क्या रहेगी, वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेशन ऑफ बेस अपॉन एफ ऑफ एक्स इंटू वन माइनस वाई इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है, तो डेरिवेट कराएंगे, उसकी फार्मूला क्या रहेगी, एफ डेस ऑफ वाई अपॉन टू वाई माइनस वन। अगर y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन वाई है, तो डी वाई बाई डी एक्स की फार्मूला क्या रहेगी, वाई स्क्वायर इंटू एफ डेस ऑफ एक्स अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वन। ये फार्मूला हमें याद रखनी है शॉर्टकट में। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस एफ डेस ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस वाई है, तो फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या रहेगी, वन प्लस वाई इंटू एफ डेस ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू एफ डबल डेस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस टू वाई माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डबल डेस ऑफ एक्स। एक्स रेस टू एम इंटू वाई रेस टू एन की बात करें, तो उसकी फार्मूला क्या रहेगी, वो एक्स प्लस वाई होल रेस टू एम प्लस एन, मीन्स एक्स रेस टू एम इंटू वाई रेस टू एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल रेस टू एम प्लस एन है। तो उसका डी वाई बाई डी एक्स की फार्मूला बहुत ही सिंपल है, वाई बाई एक्स, बराबर है। तो ये अपनी जितनी शॉर्टकट फार्मूला थी वो हमने यहाँ पे कन्वर्ट की। अब हम सम से शुरू करते हैं। पहला सम जो यहाँ पे जितने भी अभी सम्स हमने लिए हुए हैं, जितने भी सम्स हैं वो सभी सम जो है वो कोई ना कोई स्टेट की जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होती है उसमें से पिछले सालों में से हमने यहाँ पे सम्स जो है वो इकट्ठे किए हुए हैं। तो पहला सम अगर शुरू करें हम, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एट एक्स एक्स इक्वल टू ज़ीरो इज़, ऑप्शन दिया हुआ है 1 0 -1 एंड डज नॉट एग्जिस्ट। हमें पता है कि अगर मॉड्यूलस ऑफ एक्स और एट एक्स इक्वल टू 0 हो, यानी एक्स की वैल्यू इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 हो, तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन वही एक्स लेस देन 0 हो, नेगेटिव में जो आएगा, तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स नेगेटिव में आएगा। यानी कि अगर मैं यहाँ पे ये डेरिवेशन है एफ डेस ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि मैं ये क्या कर रहा, ये जो डेरिवेशन है, और यहाँ पे प्लस इसलिए लिखा हुआ कि भाई राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव अगर करेंगे यानी प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा +1, और हम यहाँ पे कोई वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट कर सकते नहीं, यहाँ पे एट एक्स इक्वल टू 0 डाला है, लेकिन यहाँ पे डेरिवेट करने के बाद 1 ही आ रहा है, कांस्टेंट है।
इस तरह से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो -1 आएगा, क्योंकि माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो है -1 है। फिर से कह रहे हैं कि प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन +1 आएगा, माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन -1 आएगा। यानी कि अभी क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि डेरिवेटिव डज नॉट एक्सिस्ट। ये ऑप्शन अपना जो है वो यहाँ पे डी आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए, डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स 1/2x² - 1 रिस्पेक्ट टू √1 - x² एट x इक्वल्स टू हाफ इज़। ऑप्शन जो है वो 2, 4, 1 एंड -2 है। तो हम ऐसा करेंगे यहाँ पे कि भाई अगर x की वैल्यू जो है वो cos थीटा हम अगर मान के चलें, ठीक है ना, तो थीटा cos इनवर्स x हो जाएगा। x की जगह पे cos थीटा डाल लो, तो 1/2 cos² थीटा -1 यानी sec 2 थीटा हो जाएगा। सेक इनवर्स सेक कट हो जाएगा और y इक्वल टू 2 थीटा। अगर मैं y को डेरिवेट कर रहा हूँ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो dy/d थीटा इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ये रिजल्ट 1 है, बराबर है। अगर हम आगे चलें तो ये फंक्शन को अगर हम z मान के चलें तो z इज इक्वल टू √1 - x²। x की जगह पे हमने cos डालना है, तो x इज इक्वल टू √1 - cos² थीटा, 1 - cos² sin² थीटा, इसका स्क्वायर रूट sin थीटा हो जाएगा। रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेट कराएंगे तो dz/d थीटा जो है वो cos थीटा हो जाएगा। रिजल्ट 1। रिजल्ट 2, तो हमें फाइंड क्या करना है कि ये इसको डेरिवेट करना है रिस्पेक्ट टू दिस, है ना। तो ये जो है y है और ये z है, तो यानी कि dy/dz फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना है, हमें dy/d थीटा को डिवाइड करेंगे dz/d थीटा से। dy/dz फाइंड करना है तो dy/d थीटा को डिवाइड करेंगे dz/d थीटा से। dy/d थीटा जो है 2 है, dz/d थीटा जो है वो cos थीटा है, यानी कि 2/cos थीटा। लेकिन भाई cos थीटा जो है यहाँ पे कौन है, cos थीटा जो है वो कौन है, x है, बराबर है। तो cos थीटा x है, तो यहाँ पे cos जगह पे हम डालेंगे x, ठीक है। लेकिन x की वैल्यू क्या दी हुई है, हाफ दी हुई है। तो x की वैल्यू जो है हाफ दी हुई है, dy/dz x इक्वल्स टू हाफ, यानी कि 2 डिवाइड बाई हाफ, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 2 = 4, यानी अपना यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आएगा, बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। 2 सम हुए। हम थर्ड सम की बात करें कि यहाँ पे जो है वो ऐसा है थर्ड सम कि ये पैटर्न का गुस्सीएटी में बहुत बार ऐसे सम्स आते हैं जो इनफाइनाइट सीरीज़ की बात करें कि √y इज इक्वल टू √sin x प्लस √sin x प्लस √sin x प्लस सो ऑन प्लस इन्फिनिटी। तो अगर इनफाइनाइट सीरीज़ में इस तरह से आए, यानी कि ये इनफाइनाइटली चलता जाएगा, उसका कुछ अंत नहीं आने वाला। इनका कहने का मतलब ये है, ठीक है। यानी कि अगर मैं अंडर की ये टर्म को पकड़ूँ तो ये पूरा का पूरा y ही कहलाएगा। इनफाइनाइट है ना, तो इनफाइनाइट है, तो अगर मैं ये √sin x को मैं कंसिडर करता हूँ sin x की तरह ही, और बाकी का जो है वो क्या होगा, y ही, क्योंकि पूरे इनफाइनाइट टर्म्स के अंदर से अगर मैं √sin x को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ इनके अंदर से, तो ये ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि ये √sin x प्लस 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 इस तरह से इनफाइनाइट टर्म्स से चलते रहेंगे। वो असलियत में है क्या, इक्वल में क्या है, y, यानी ये पूरा टर्म जो है y हो जाएगा। यानी कि अगर आप देखेंगे कि y इज इक्वल टू रूट ये sin x तो है ही, ये पूरा इनफाइनाइट टर्म तक जो है वो क्या है, y है। तो ये पूरा इनफाइनाइट टर्म तक हम y ले लिया। फाइंड क्या करना है, dy/dx हमें पता ही है, और ऑप्शन जो है आप देख सकते हो। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, यानी y² इज इक्वल sin x प्लस y हो जाएगा। हम डेरिवेट करें ऑन बोथ द साइड, तो ये पता ही है 2y dy/dx से पता है, ये cos x, ये dy/dx को उधर ले लो, तो dy/dx कॉमन निकाल, 2y - 1 हो जाएगा इज इक्वल टू cos x। तो मुझे फाइंड क्या करना है, dy/dx, तो cos x अपनी जगह पे 2y - 1 डिवाइड होगा, यानी ऑप्शन क्या होगा, डी होगा, बराबर। ये तो नॉर्मल, बहुत ही नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन है जो आप लोगों को आसानी से समझ में आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन ऐसा है कि अगर y की वैल्यू log ऑफ √10x है, dy/dx हमें फाइंड करना है, x इक्वल टू π/4, ऑप्शन 1 0 हाफ एंड इन्फिनिटी है। इस टाइप के भी सम्स जो है हमने बोर्ड में कई बार किए हुए हैं। वापस कह रहा हूँ कि जितने भी सम्स है वो कोई ना कोई स्टेट के CET में से लिया हुआ है, जो सम आगे के एग्ज़ाम्स हो चुके उसमें से। तो dy/dx इज इक्वल टू लॉग जो है वो आउटर मोस्ट फंक्शन है, उसका लॉग का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है। यहाँ पे इसका प्री इमेज √10x, यानी कि 1/√10x इंटू √10x का होगा 1/2√10x क्यूब। याद करो कि रूट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, d/dx ऑफ √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x होता है। यहाँ पे √x की जगह पे क्या है, 10x है, तो 1/2√x लिखेंगे। वापस चेन रूल लगाएंगे, 10x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, sec²x, बराबर। तो कितने फंक्शन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, 3। आउटर मोस्ट फंक्शन जो है लॉग,
मिडल फंक्शन जो है रूट और अंडर का सबसे इनर मोस्ट फंक्शन जो है वो 10x है। तो हमने अपने टर्न बाई टर्न जो है वो आउटर फंक्शन से इनर फंक्शन में डेरिवेट करते गए, चेन रूल यूज़ करते गए। अच्छा रूट 10x है तो रूट 10x जो है 10x हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 2 10x हो जाएगा। एक्स की जगह पे क्या डालना है, पाई/4 डालना है। तो सेक स्क्वायर पाई/4 अपन 10 पाई/4, 10 पाई/4 1 होता है, 2 1 ज़ा 2, सेक स्क्वायर पाई/4 सेक पाई/4 रूट 2 होता है, रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, तो 2/2 होगा। तो 2/2 जो है वो 1 आ जाएगा, यानी ऑप्शन जो है अपना ए होगा। आगे बढ़े, फिफ्थ सम पे आते हैं। यह भी हमने बोर्ड में कई बार MCQs में किया हुआ है कि d/dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x अपन 1 प्लस cos x इक्वल्स टू, तो ऑप्शन जो है -½ 0 ½ एंड 1 है। ये बहुत ही सिंपल सा अपने सब मल्टीपल की फॉर्मूला है ट्रिगोनोमेट्री की, कि 1 माइनस cos x की फॉर्मूला क्या होती है 2 sin स्क्वायर x/2, 1 प्लस cos x की फॉर्मूला क्या होती है 2 cos स्क्वायर x/2। वापस रिपीट करें, 1 माइनस cos x की वैल्यू होती है 2 sin स्क्वायर x/2, 1 प्लस cos x की फॉर्मूला होती है 2 cos स्क्वायर x/2, यानी 2 कट हो जाएगा, sin स्क्वायर x/2 अपॉन cos स्क्वायर x/2 tan स्क्वायर x/2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो tan x/2 बचेगा। तो tan इनवर्स और tan जो है एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है, तो कट हो जाएगा d/dx ऑफ x/2 का डिफ्रेंसिएशन होगा हाफ, यानी ऑप्शन जो है वो सी। लाइकवाइज अगर हम बात करें कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू log 2/e log x, तो एफ ऑफ ई की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शन है 0, 1/2e, e/2 एंड 2/e। अगर हम वर्किंग रूल ऑफ लॉग यूज़ करें, वर्किंग रूल ऑफ लॉग जो है ऐसा है कि इस तरह से है, अगर यहाँ पे एक बार मैं वर्क करके दिखा देता हूँ आप लोगों को कि log c ओवर b/a है, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो b है जिसको हम आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं, वो जो है 1 रेसिप्रोकल होके बाहर आएगा, यानी कि ये बन जाएगा log 1/b log c/a। तो बस तो यही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ की है कि यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट जो है 2, उसको हमने रेसिप्रोकेट करके यहाँ पे कोफिशिएंट में कन्वर्ट कर लिया हाफ में। बचा क्या, तो कि log x/2 log e, फिर तो ख़त्म, ये तो हमें आता ही आगे डेरिवेट कराएंगे। 1/2 तो कांस्टेंट है ही, log सबसे आउटर मोस्ट फंक्शन है तो उसका डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 1/x, लेकिन यहाँ पे अपना प्री इमेज क्या है log x है, तो 1/log x/2e। चेन रूल यूज़ करेंगे, log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा 1/x, ठीक है, ख़त्म। अब x की वैल्यू क्या डालनी है, उन्होंने बोला e, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या है, एफ ऑफ हमें क्या फाइंड करना है, एफ डैश ऑफ ई फाइंड करना है, एफ ऑफ ई नहीं है, ये क्या है एफ डैश ऑफ ई है, तो एफ डैश ऑफ ई हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो x की जगह पे अगर हम यहाँ पे e डाल लें तो log e/e 1 हो जाएगा, x की जगह पे e डालना है, ये तो 1 हो गया, 1/2 इंटू ई, यानी 1/2e, ऑप्शन होगा अपना बी, ठीक है। आगे बढ़े, 7 सम पे आते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉट इनवर्स cot 2x होल रेज़ टू हाफ, तो हमें एफ डैश ऑफ पाई/6 फाइंड करना है। ऑप्शन आप देखोगे 1/√3, 2/√3, √2/3 माइनस 2/√3। डेरिवेट यहाँ पे हम डायरेक्टली डेरिवेट कर लेंगे। कॉट इनवर्स की अगर हम फॉर्मूला देखें तो d/dx ऑफ कॉट इनवर्स x जो है 1/(1 + x²। डेरिवेशन ऑफ कॉट इनवर्स x याद करो क्या है, -1/(1 + x²। तो यहाँ पे x² की जगह पे प्री इमेज जो है cos 2x का स्क्वायर रूट है, पावर हाफ है, यानी कि cos 2x का स्क्वायर निकालेंगे पावर हाफ का, तो स्क्वायर रूट का स्क्वायर जो है वो पावर 1 हो जाएगा, यानी कि -1/(1 + x² हो गया है। लेकिन x² की जगह पे cos 2x का स्क्वायर रूट है, तो यानी कि cos 2x से बचेगा -1/(1 + cos 2x, ठीक है। चलो चेन रूल में यूज़ करें तो पावर हाफ है, तो पावर हाफ की फॉर्मूला क्या रहेगी, हाफ नीचे उतर जाएगा 1/2√2 वाला, बराबर, तो 1/2√x वाला, सॉरी, तो हाफ नीचे उतर जाएगा cos 2x, और हाफ -1 हाफ हो जाएगा। और चेन रूल यूज़ करेंगे cos 2x का होगा sin 2x, और चेन रूल यूज़ करेंगे तो 2x का डिफ्रेंसिएशन -2 होगा। इस तरह से अंडर
यानी कि टोटल यहाँ पे 4 फंक्शन ऑफ फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन कंपोजिट फंक्शन 4 टाइम्स है। सबसे आउटर मोस्ट फंक्शन कॉस इनवर्स, अरे कॉट इनवर्स, फिर इसका पावर प्री इमेज का पावर हाफ, ये दूसरा वाला फंक्शन, फिर तीसरा वाला फंक्शन cos 2x और चौथा वाला फंक्शन 2x। इस तरह से हमने चेन रूल जो है वो इंटरनली बाहर से अंदर तक हम डेरिवेट करते गए चेन रूल यूज़ करके। अच्छा, माइनस इंटू माइनस तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 कट हो जाएगा, ये भी सही है। अच्छा, cos 2x को अगर मैं माइनस पावर हाफ है ना, इसको नीचे डाल दूँ, बराबर है, तो ये पॉजिटिव cos 2x हो जाएगा, मीन्स पावर पॉजिटिव हो जाएगा, माई मिस्टेक, पावर पॉजिटिव हो जाएगा ना, ठीक है। तो होगा क्या कि sin 2x अपन cos 2x जो है, sin 2x अपन cos 2x जो है वो tan 2x हो जाएगा। तो tan 2x अपन 1 प्लस cos 2x तो है ही, एफ डेस ऑफ x क्या है, π/6 जान लिया ना, x की जगह पे क्या जाना है, π/6, तो 2 इंटू π/6 क्या होगा, π/3, 2 इंटू π/6 क्या होगा, π/3, यानी tan π/3 अपन 1 प्लस cos π/3। tan π/3 जो है √3 है, cos π/3 जो है वो हाफ है, बस तो उसको सिंप्लीफाई करो, 2/√3, यानी ऑप्शन विल बी बी। 8 सम पे अगर हम चलेंगे तो y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2x² - 1 देन dy/dx इक्वल्स टू ब्लैंक। ऑप्शन है, या ऑप्शन यहाँ पे है। तो वापस हम x की जगह पे cos थीटा डालेंगे। क्यों cos थीटा डालेंगे अभी पता चली जाएगा। सब मल्टीपल की फॉर्मूला ट्रिगो की आपको मुँह पर होगी तो तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि x की जगह पे अगर मैं cos डाल रहा हूँ तो क्या होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 जो cos 2 थीटा हो जाएगा, ये इतना cos 2 थीटा हो जाएगा, 1 cos थीटा क्या हो जाएगा, sec 2 थीटा हो जाएगा। sec और sec इनवर्स कट हो जाएंगे, एक दूसरे इनवर्स फंक्शंस हैं। तो y इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा क्या है लेकिन cos इनवर्स, तो यहाँ पे मैं cos इनवर्स डालूंगा। तो रिस्पेक्ट टू x अगर हम डेरिवेट कराएंगे तो dy/dx cos इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन -1/1 प्लस x² होता है, 2 तो उठा ही, यानी -2/√1 - x²। ऑप्शन जो मैच करेगा अपना डी के साथ। आगे बढ़े अगर हम तो 9